Good morning, class 7. Today we are going to explain Geography chapter number 4, Air. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe and protect us from the harmful effects of the sun rays. Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. So it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. Yes, class, our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. हमारी अर्थ जो है वो चारों तरफ से घिरी हुई है एयर से, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि एक ब्लैंकेट से हम अपने आप को कवर कर लेते हैं, इसी तरह एटमॉस्फेयर ने अर्थ को चारों तरफ से कवर कर रखा है। इट इज़ सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. और जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो सब एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करती हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए. It provides us the air we breathe and protect us from the harmful effects of the sun rays. ये हमें किस चीज़ से क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करती है? हमें एयर प्रोवाइड करती है जिसमें हम सांस लेते हैं. उसके साथ साथ हमें और क्या करता है एटमॉस्फेयर? हमें प्रोटेक्ट करता है सन रेज से. जो सन रेज के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हम बेक हो जाएंगे दिन में और रात में फ्रीज़ हो जाएंगे. क्योंकि जब सन होता है तो इतनी डायरेक्ट रेज अर्थ पे जो होती हैं वो इतनी हार्मफुल होती हैं जो एक इंसान को बेक करने के लिए काफ़ी होती हैं, यानी उसको जला देंगी, भून देंगी. और रात में हमें फ्रीज़ करने के लिए काफ़ी होती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में और कौन कौन सी गैसेस हैं या किस किस चीज़ से मिलके, किन किन गैसेस से मिलके बना है? डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन while breathing is actually a mixture of many gases. Nitrogen and oxygen are two gases which make up the bulk of the atmosphere. Carbon dioxide, helium, ozone, argon and hydrogen are found in lesser quantities. आपको पता है कि जो हम सांस लेते हैं जिस एयर में, वो कई गैसेस का मिक्सचर होता है और उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये ज़्यादा क्वांटिटीज़ में होती हैं. उसके अलावा एटमॉस्फेयर में भी ये ज़्यादा क्वांटिटी में होती है. उसके अलावा एटमॉस्फेयर में और क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन. ये सारी जो गैसेस हैं ये कम क्वांटिटी में या लेसर क्वांटिटी में उसमें मौजूद होती हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. सी फिगर 4.1. This is a pie chart. This is the chart of different gases. See, oxygen is 21%, nitrogen is 78%, argon is 0.93%, carbon dioxide is 0.03%, and all other gases are in 0.04%.
Nitrogen is the most plentiful gas in the air. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. But plants need nitrogen for their survival. They cannot take direct nitrogen directly from the air. जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन भी हमारे अंदर जाती है, लेकिन हम उसे फ़ौरन एक्सहेल कर देते हैं. इनहेल तो हम जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस होंगी हम उन्हें इनहेल करते हैं, उसी में सांस लेते हैं. लेकिन नाइट्रोजन जो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हमारे अंदर जाती है तो हम उसको फ़ौरन एक्सहेल कर देते हैं. लेकिन जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए होती है फॉर देयर सर्वाइवल. और नाइट्रोजन जो है प्लांट्स डायरेक्टली इनहेल नहीं करते हैं, बल्कि bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change its form so the plant can use it. जो बैक्टीरिया होते हैं ज़मीन के सॉइल के अंदर और रूट्स के अंदर, प्लांट्स के रूट्स और के अंदर और सॉइल के अंदर, वो नाइट्रोजन इनहेल करते हैं, लेते हैं अंदर, और उसको प्लांट्स के लिए यूजेबल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं. ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर. ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ. ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड गैस है जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है. वो जो है ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो इनहेल करते हैं. हम सांस जब लेते हैं तो हम क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. यानी हम सांस जब अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. Green plant produce oxygen during photosynthesis. In this way, oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, then this balance gets disturbed. और जो plants होते हैं वो जब अपना खाना बनाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं. इसी वजह से हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बैलेंस रहती है. अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो ये जो हमारा बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस. ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. Humans or animals release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by the humans or animals seems to be equal to the amount used by the plant, which make a perfect balance. However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट्स जो हैं, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, हम जो बाहर निकालते हैं, वो प्लांट्स जो हैं अपने खाना बनाने में उसे यूज़ करते हैं, वो इनहेल करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का बैलेंस बराबर रहता है. लेकिन ये जब कब डिस्टर्ब होता है? जब पॉल्यूशन होता है. पॉल्यूशन कैसे होता है? जो हम फ्यूल्स जलाते हैं, ऑयल रिफाइनरीज से जो फ्यूम्स निकलते हैं, या हमारे व्हीकल्स से जो फ्यूम्स निकलते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट जो है वो डिस्टर्ब हो गया है. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. आवर एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 layers starting from the Earth's surface. There are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. हमारी अर्थ जो है
हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। हम ज़मीन की तरफ से शुरू करते हैं, अर्थ की तरफ से शुरू करते हैं। ज़मीन पे सबसे पहले कौन सा है? दैट इज़ कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर एंड लास्ट वन इज़ एक्सोस्फियर। व्हाट इज़ ट्रोपोस्फियर? This layer is the most important layer of the atmosphere. Its average height is 13 km. The air we breathe exists here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer. Yes. अर्थ पे सबसे पहला जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है। वो किस हाइट तक है? 13 किलोमीटर तक है। और जिस एयर में हम सांस लेते हैं वो ट्रोपोस्फियर में है। और इस सारी वेदर फिनोमेनास जो हैं, जैसे रेनफॉल है, फॉग है, हेल स्टॉर्म है, वो इस 13 किलोमीटर के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं ट्रोपोस्फियर में ही रहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटोस्फियर। अबव द ट्रोपोस्फियर lies the stratosphere. It extends up to a height of 50 kilometers. इस ट्रोपोस्फियर के बाद जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फियर। और ये कितनी हाइट तक है? ये 50 किलोमीटर की हाइट तक है, ऊपर 50 किलोमीटर की हाइट तक ऊपर जाती है। यस, this layer is almost free from clouds and associated weather phenomena. और ये जो लेयर है यानी स्ट्रेटोस्फियर जो है, ये क्या है? ये यहाँ पे ना क्लाउड्स हैं, ना कोई फिनोमेना वेदर फिनोमेना है, ना यहाँ पे रेन फॉल है, ना फॉग है, ना क्लाउड्स है, यहाँ कुछ नहीं है। ओके, तो दिस लेयर इज़ making condition most ideal for flying aeroplane. This layer is ideal for flying aeroplanes. या आप कह सकते हैं कि एरोप्लेन्स जो हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वेदर कंडीशंस लाई नहीं करती हैं। ना यहाँ रेनफॉल है, या ना यहाँ क्लाउड्स हैं, ना फॉग है, यहाँ कुछ नहीं है। तो जो हमारे एरोप्लेन्स हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करते हैं। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर इज़ दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द सन रेज। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो स्ट्रेटोस्फियर का है वो क्या है कि यहाँ पे ओजोन गैस मिलती है। ओजोन गैस जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है सन रेज के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स से। ओके, नेक्स्ट इज़ मेसोस्फियर। आफ्टर द स्ट्रेटोस्फियर यानी आफ्टर द 50 किलोमीटर्स above, the mesosphere is there. That layer is called the mesosphere. This is the third layer of the atmosphere. It lies above the stratosphere. It extends up to the height of 80 kilometers. स्ट्रेटोस्फियर के बाद 80 किलोमीटर की हाइट तक मेसोस्फियर होता है। और यहाँ पे क्या होते हैं? मेटेराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। और यहाँ पे मेटेराइट्स जो हैं वो नज़र आते हैं या जलते हैं, बर्न अप हो जाते हैं। कब? जब स्पेस से यहाँ एंटर करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ थर्मोस्फियर। इन थर्मोस्फियर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। और जो थर्मोस्फियर है उसमें टेम्परेचर जो है वो बहुत तेज़ी के साथ, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या टेम्परेचर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है। हाइट। लोनोस्फियर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। लोनोस्फियर भी इसमें कहा जाता है। और ये कहाँ से? यानी 80 किलोमीटर से स्टार्ट होके फ्रॉम द अर्थ 400 किलोमीटर हाइट तक रहता है। दिस लेयर
helps in radio transmission. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. और ये लेयर जो है कौन सी लेयर? What is this layer called? Hurry up. थर्मोस्फीयर. थर्मोस्फीयर जो है उसमें ये लेयर किस में हेल्प करती है? रेडियो ट्रांसमिशन में. या हम कह सकते हैं कि जो अर्थ से हमारी रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती हैं वो वहाँ इस लेयर से रिफ्लेक्ट होके वापस अर्थ पे आती हैं. ओके. एक्सोस्फीयर. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज exosphere. This layer has a very thin air. Light gases like helium and hydrogen float into the space from here. Exosphere is the last layer. ये last layer है और यहाँ पे बहुत ही कम ऑक्सीजन मिलती है. बहुत ही थिन एयर होती है, यानी बहुत कम एयर यहाँ पे होती है. बहुत ही लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे मौजूद होती हैं, लेकिन एयर जो है वो बहुत कम होती है. ओके. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे.